जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश आमदीद आपको मेरे चैनल में। जदीद तहकीक में आया है कि अक्सरियत बीमारियों की जड़ डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी की वजह से अक्सर बीमारियां होती हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बर्न्स, एसोफेगस की जलन, मैदा में गैस, लगातार डकारें आना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में अफारा होना और मैदा में अल्सर होना और मैदा में HCl तेजाबियत का बढ़ जाना। ये तमाम की तमाम बीमारियां सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी की वजह से ही हैं। आज डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी के बारे में बात होगी। उसी के मुताल्लिक मैं बताऊंगा। फिर एक फार्मूला बनाया है, कम्बिनेशन, कुछ मेडिसिन्स को मिला के कम्बिनेशन, बेहतरीन कम्बिनेशन बनाया है, उसके बारे में बात होगी। उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ डलती हैं और कैसे उसको तैयार किया जाता है और क्या डोज दी जाती है पेशेंट को, उसके बारे में बात होगी। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मैं डॉक्टर सैयद अजहर नकवी, दुआ क्लिनिक बूरेवाला से। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब बातें हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर है क्या। डाइजेस्टिव सिस्टम, हम खाना खाते हैं, खाना दांतों से चबाते हैं और खाना आइसोफेगस में चला जाता है। आइसोफेगस से सीधा स्टमक में पहुंचता है खाना। स्टमक के जूसेस उसमें शामिल होते हैं और सेलिया उसको बरी करते हैं लिक्विड की तरह और उसको हजम होने के काबिल करते हैं। वहां से खाना कुछ देर स्टे के बाद डेडूनियम में चला जाता है। डेडूनियम में लीवर के जूसेस, गॉल ब्लैडर के जूसेस और बहुत सारे ग्लैंड्स के जूसेस आके शामिल होते हैं जो कि खाने को हजम करते हैं। डेडूनियम से जजूनियम, जजूनियम से एलियम तक पहुंचते पहुंचते खाना हजम हो चुका होता है। एलियम से सीकम, सीकम से रेक्टम, रेक्टम तक पहुंचते पहुंचते खाने के तमाम अज्जा हजम हो चुके होते हैं और फुजला बाकी रह जाता है और एनस के थ्रू फुजला हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है। जो कम्बिनेशन तैयार किया गया है, अब उसके बारे में बात करता हूं। उसमें 4 मेडिसिन डलती हैं, उनको मिक्स करके एक बेहतरीन कम्बिनेशन बनाया गया है जो कि 90 से 95% पेशेंट को ठीक करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, 70 से 80% लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियों में मुब्तला है। उसके लिए एक बेहतरीन कम्बिनेशन मैंने तैयार किया है और उसका नाम डॉक्टर कमाल गैस कम्बिनेशन रखा है। डॉक्टर कमाल मेरे बेहतरीन दोस्त थे और इस क्लिनिक के ऑनर थे जहाँ पे मैं बैठता हूँ। उनका हार्ट अटैक हुआ आज से 4 साल पहले और वो फौत हो गए। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। अब आते हैं मेडिसिन की तरफ। सबसे पहली मेडिसिन है पलस्टीला। पलस्टीला एसिडिटी और गैस की आला दर्जे की मेडिसिन है, बहुत आला मेडिसिन है। इसके पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है, मुरगन ग़िज़ाएँ, मशरूबात
और गर्म चीज़ें खाना पसंद नहीं करता, मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है। पूरे पेट में गैस होती है। गैस ज़्यादातर पेट के ऊपर वाले हिस्से में होती है और बहुत ज़्यादा होती है, बार बार खाता है और गैस बनती है। दूसरी मेडिसिन है एंटमक्रोट। एंटमक्रोट के पेशेंट को भूख कम लगती है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है, बार बार डकारें आती हैं। एंटमक्रोट ऐसे पेशेंट की बेहतरीन मेडिसिन है और कॉन्स्टिपेशन भी रहती है इस पेशेंट को। तीसरी दवाई है रोबिनिया। रोबिनिया एसिडिटी और गैस के लिए बहुत आला दर्जे की मेडिसिन है। रोबिनिया के पेशेंट को खट्टी डकारें आती हैं, मैदा में अल्सर होता है, मैदा में HCl तेजाबियत बढ़ जाती है जिसकी वजह से अल्सर होता है, पूरे पेट में गैस होती है, मतली और क्या भी होती है। और चौथी मेडिसिन कार्बोवेज। कार्बोवेज गैस्ट्रिक पेन्स, गैस के लिए बहुत आला मेडिसिन है। इसके पेशेंट को पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, बहुत ज़्यादा गैस होती है, खट्टी डकार और मतली होती है और पूरे पेट में गैस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, बहुत खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करता है। और ये हैं वो 4 मेडिसिन्स जो इस कम्बिनेशन में डलती हैं। अब आते हैं इसको तैयार कैसे करना है। एक 60 ml की प्रोफाइल ले लें, उसमें 15 ml परस्टीला, 15 ml एंटमक्रोट, 15 ml रोबिनिया और 15 ml कार्बोवेज डालें और उसको थोड़ा हिला के मिक्स कर लें। ऐसे ऐसे 10 दफ़ा करके मिक्स कर लें और आपकी मेडिसिन तैयार है। अब आते हैं इसकी डोज की तरफ। डोज बड़ों में 2-2 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट जुबान पे डालें और बच्चों में 1-1 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम पानी में हल करके। इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये बगैर साइड इफेक्ट्स के काम करती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं जब तक मर्जी यूज किया जाए। जबकि एलोपैथिक में सेमोटाडीन, सिमिटिडीन, फेमोटाडीन, मेप्राजोल, इजोमेप्राजोल, लांसोप्राजोल, डिक्सोप्राजोल बहुत किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती हैं लंबा लंबा अरसा तक और बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जबकि इस कम्बिनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, लंबे अरसे तक यूज की जा सकती है और घर में मौजूद होनी चाहिए। लेकिन मेरी सलाह है कि कोई भी मेडिसिन खुद ना लें, बल्कि करीबी डॉक्टर से जाकर रिव्यू करें, उसको चेकअप के बाद मेडिसिन लें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। खुद भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी।